हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 30 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 21 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सर्वनाम। प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम के बाकी भेद सीखेंगे। तो बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने सर्वनाम किसे कहते हैं इसके बारे में जाना था कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जाना था कि वक्ता, श्रोता, ये सब क्या है, जो बोलता है, अपने बारे में बोलता है, किसी और के बारे में बोलता है, तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? ऐसे सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं कि ये मेरा सामान है या तुम ऐसा कर लो। ये सब कहाँ आता है बेटा? ये सब आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। आज हम इसके आगे के भेद पढ़ेंगे, जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करते हैं, तब हम उस सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह देखो मेरी पेंसिल, तो यहाँ पे वह, यह, ये सब शब्द इसमें यूज होते हैं। निश्चित की मतलब वो पेंसिल की तरफ इशारा कर रहा है कि ये पेंसिल देखो मेरी है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो हुआ कि जो व्यक्ति वस्तु की संकेत करते हैं किंतु उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताता नहीं है। मतलब कि किसी चीज के बारे में बता रहे हैं लेकिन स्पष्ट रूप से, जैसे यहाँ तो स्पष्ट रूप से बताया गया कि वह पेंसिल मेरी है, तो पेंसिल की तरफ इशारा करके साफ साफ बताया गया कि वह पेंसिल मेरी है, तो ये हो गया निश्चयवाचक। निश्चय मतलब कि पक्का, अनिश्चय मतलब कि कच्चा पक्का, मतलब कि दाल में कुछ गिर गया, अब क्या गिरा है, कितना गिरा है, कुछ नहीं पता, तो दाल में कुछ गिर गया, कुछ, कोई, ये इसके मतलब याद रखने के लिए आइडिया रखे कि जहाँ पे कुछ असंभव मतलब आइडिया लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है, तो वो हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत आसान है, जहाँ पे भी प्रश्न आता है तो वो क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी प्राणु, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन आया, क्या लाया, मनीष पास हो गया क्या, तो जहां पे भी प्रश्नवाचक शब्द आएंगे वो क्या हो जाएगी? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं, देखो आगे क्या कहा गया है, संबंधवाचक सर्वनाम। देखो संबंधवाचक के दोनों जो शब्द हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे से मैच करेंगे। जैसे कि जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा और सर्वनाम के शब्द दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से जुड़ी हो, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध दिखाता है। जैसे कि जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी, मतलब एक बात दूसरे से पूरी तरह लिंक है, एक बात का जो असर है वो दूसरे पे पड़ रहा है। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, तो यहाँ पे जो है मेहनत करेगा वो सफल होगा, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, वह सब जो अपनेपन का बोध दिलाए। जैसे कि आप खुद ये काम कर लो, मैं खुद ये कर लेता हूँ, स्पेशली इसके अंदर खुद का यूज किया जाता है, अपने आप, या खुद अपने आप चला जाएगा, वह खुद ये काम कर लेगा, मैं अपने आप खा लूंगा, ये सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द क्या हो जाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो आइए अब हम करते हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं बेटा, हमें क्या करना है? रेखांकित जो शब्द दिए गए हैं उसमें सर्वनाम के भेद दिखने हैं। तो देखो यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं कि हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा। तो देखो हमने क्या है? पुरुषवाचक, तो हम यहाँ लिखेंगे पुरुषवाचक। हमने क्या हो जाएगा बेटा? पुरुषवाचक सर्वनाम। आप सर्वनाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा, तो उसे क्या हो जाएगा बेटा? उसे है निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो कुछ लोग गधे को शायद बेवकूफ के में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। कुछ लोग गधे को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। तो कुछ क्या होगा? देखो यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है ना, सिर्फ एक आइडिया, यहाँ सिर्फ एक आइडिया ही है, कुछ परफेक्ट या एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अनिश्चयवाचक। ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, ठीक है बेटा। थोड़ा सा ना ये ध्यान रख लीजिएगा, मिक्स ना हो जाए आपके आंसर ना, मैं कलर चेंज कर करके लिख देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूं चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। यूं चले जाना, उन्हें स्पेशल उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें इशारा करके बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। यहाँ पे जी उन्हें का यूज किया गया किसी को इशारा करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? यूं चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा, तुमने जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लिया। एक तो देखो सर्वनाम कहाँ हो रही है? तुमने की जगह यूज हो रही है। एक कुछ, तो दो सर्वनाम है, एक तो है पुरुषवाचक, तुमने, हम तुम का यूज करते हैं पुरुषवाचक के लिए, तो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक,
पुरुषवाचक हो जाएगा। और दूसरा देखो दूसरी जगह क्या यूज हो रहा है, दूसरी जगह यूज हो रहा है कुछ। कुछ कब आता है, अनिश्चयवाचक में, जब कुछ कब आता है, अनिश्चयवाचक में। ठीक है, तो हम एक एक ही कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अभी तक समझ में आया कि तुमने क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, और कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या है, वह धीमे से, वह बहुत धीमे बोलता है, मतलब वह बहुत धीमे बोलता है। तो हम तीसरी की तरफ इशारा करके बता रहे हैं कि वह बहुत धीमे बोलता है। तो फिफ्थ क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे समझना जरूरी है बेटा। देखो तीसरे इंसान के बारे में बात करी जा रही है, तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक मिनट फिर से लिखती हूँ, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम करते हैं नेक्स्ट, सिक्स देखते हैं। सिक्स में देखो क्या आता है, पुराना सामान मेरे काम आ जाता। मेरे मतलब मेरे काम आ जाता। इसमें क्या हो रहा है कि देखो जो पुराना सामान था वो मेरे काम आ जाता। तो यहाँ पे मेरी बात हो रही है, भाई मैं बोल रही हूँ कि मेरे काम आ जाता। तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या हो जाएगी, पुरुषवाचक सर्वनाम। जब मेरे, मैं, मुझसे इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हमारी, हम, तो ये सब क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा कि मेरा, मेरे काम आ जाता है। देखो निजवाचक यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा निजवाचक, निजवाचक अपने आप, खुद, इस तरह का जब साउंड आता है तब निजवाचक यूज होता है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि मैं, मेरे द्वारा क्या है, पुराना सामान मेरे काम आ जाता। तो मेरे काम आ जाता, जब मेरे शब्द का यूज किया जाता है तो वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम करते हैं सेवन। देखिए इसमें क्या है, हमने कभी हमारी पलटन रहा करती थी। जिसमें कभी हमारी पलटन रहा करती थी, तो वह हमारी किसके लिए बोध कर रहा है, हमारा जो ग्रुप है उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये भी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है ये, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर सेवन, एट्थ करते हैं बेटा। समझने की जरूरत है बेटा, देखो साथ साथ में आप समझते भी जाएंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम, है क्वेश्चन नंबर 8। देखो आप खुद जाकर ला सकते हैं। तो अब देखो जहां खुद, स्वयं, ऐसे शब्दों का बोध होता है तो वो क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। तो वो क्या होती है, निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, कि आप खुद जाकर ला सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए नेक्स्ट देखते क्या है, उस वक्त किसी ने हमें ठहरने की जगह ही नहीं दी। देखो तीन शब्द यहाँ पे हो रहे हैं। उस वक्त मतलब एक फिक्स टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। फर्स्ट में क्या आया, निश्चयवाचक। देखो तीन सर्वनाम है इसके अंदर, तो तीनों के बारे में बताना पड़ेगा। उस वक्त मतलब किसी निश्चय समय की बात हो रही है तो निश्चयवाचक। किसी ने मतलब कि अनिश्चय, यहाँ पे बताया ही नहीं गया कि किसने, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। देखो फर्स्ट में क्या आया, फर्स्ट में क्या आया यहाँ पर, ये इसके लिए यूज हुआ है, निश्चयवाचक के लिए। ये किसके लिए यूज हुआ है, अनिश्चयवाचक के लिए। हमें, हमें किसके लिए, भी मैं मेरी बात कर रही हूँ, हमारे ग्रुप की बात कर रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। देखो तीन सर्वनाम एक ही शब्द में यूज हुई है, ये बात का ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन सी है, देखो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम इसके अंदर यूज हुई है। आगे देखते हैं क्या, यही सबसे अच्छी जगह है। यही क्या मतलब, ये जो जगह बता रही हूँ पॉइंट आउट करके कि सबसे अच्छी जगह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। ये निश्चय कहा है ना, पक्की बात है ना, ये जगह सबसे अच्छी है, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा तसल्ली से आराम से वीडियो देखना जिससे कि समझ में आए बेटा। जल्दी जल्दी सिर्फ काम नहीं करना है अपना, उस वीडियो के साथ इसको समझना भी है जो काम मिल रहा है स्कूल से। ठीक है, अब देखते हैं 11th में, दरवाजे पर कौन खड़ा है। कौन, ये तो बहुत आसान, सभी बच्चे बहुत इजीली बता देंगे। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। जहां पे एक प्रश्न बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक। दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन से सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट देखते हैं, चाय में कुछ गिर गया। क्या गिरा, किसी को नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगी, अनिश्चयवाचक, है ना। ये समझ में तो आ गया लगता है ना, कुछ जगह कंफ्यूजन है तो उसको दूर कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगी, चाय में कुछ गिर गया। अनिश्चय का मतलब ही मतलब पता नहीं, तो चाय में कुछ गिर गया तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला देखते हैं, अगला क्या, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अब देखो अपने आप, यहाँ पे क्या साउंड हो रहा है बेटा, ये देखो जब खुद की बात होती है, अपने आप की, स्वयं की बात आती है, तो वो कौन सी सर्वनाम होती है, निजवाचक। तो कौन सी सर्वनाम होती है, निजवाचक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इधर आइए। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, इधर आइए मतलब कहाँ आइए, कुछ नहीं बताना, इधर आइए। मैंने इशारे से कर दिया भाई इधर आइए, लेकिन मैंने कोई पॉइंट आउट, कोई जगह नहीं बताई, कुछ फिक्स नहीं बताया। तो ये क्या हो जाएगी, अनिश्चयवाचक। ये क्या हो जाएगी, एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बेटा थोड़ी सी मतलब 14-15 आपके क्वेश्चंस दिए गए, इनको अच्छे से समझ के सोल्व करिएगा तो समझ में आ जाएगा, और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।